फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग बिग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा की आगे की कहानी को लेकर, क्योंकि अब तक की कहानी में आपने तो देखा ही होगा कि कैसे काव्या ने शाह हाउस में अपनी एंट्री करा ली थी और वहीं वनराज शाह की भी जिंदगी में कई सारी मुसीबतें आती नजर आ रही थी। जहां पर समर के साथ तो वनराज की लड़ाइयां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, वहीं दूसरी ही तरफ काव्या ने एक नया प्लान भी बना लिया था और वनराज को कहती नजर आ रही थी कि उसे जल्द से जल्द शाह हाउस को अपने नाम करवा लेना चाहिए। वहीं अब आप आगे की कहानी में देखने वाले हैं कि जब पाखी की हो चुकी है वापसी शाह परिवार में, ऐसे में यकीनन काव्या के लिए कई सारी मुसीबतें बढ़ने वाली है। आगे के ट्रैक में आप देखने वाले हैं होली स्पेशल एपिसोड, जहां पर काव्या का सारा राज खुलने वाला है। पाखी जो अपने वापसी के बाद से ही इतने बड़े शर्त के साथ आई थी, जिसने साफ साफ ये कह दिया था कि अगर शाह हाउस में काव्या रहेगी तो वो यकीनन अपने पूरे परिवार के साथ तो नहीं रहने वाली है एक छत के नीचे। वहीं अब वनराज ने भी पाखी के ही वजह से काव्या को घर छोड़कर नंदिनी के साथ रहने को कहा था और इसी के बाद आपने देखा ही होगा कि काव्या इस बात से काफी ज्यादा नाराज भी हो गई थी और कहीं ना कहीं वो इन सारी चीजों का कसूरवार अनुपमा को समझ रही थी। अब आगे की कहानी में भी आप देखने वाले हैं कि होली मनाने के समय ही काफी कुछ बड़ा ड्रामा होने वाला है शाह हाउस में, जहां भांग के नशे में होंगी काव्या, जो अपने ही मुंह से अपने सारे राज खोलने वाली है। इसके बाद जब पूरे शाह परिवार के सामने आने वाली है काव्या की सच्चाई, तो फिर क्या कुछ होगा शो में और भी खास, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा की आगे की कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है जब होगा कहानी में एक बड़ा खुलासा। जी हाँ, जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि काव्या शाह हाउस में आने के बाद अपने मोलेस्टेशन के ड्रामे के बाद काफी ज्यादा बेचारी बनती नजर आ रही है और उसी के बाद अनुपमा और वनराज को ये यकीन दिलाने की भी कोशिशें कर रही थी कि वही उनके लिए एक सही हमसफर हो सकती है और शाह परिवार के लिए एक अच्छी बहू बन सकती है। अब आगे की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे जब पूरा शाह परिवार होली के रंग में रंगा हुआ होगा, तभी भांग के नशे में काव्या अपनी ही पोल खोलने वाली है। जी हाँ, आगे की कहानी में आप देखेंगे कि काव्या नशे में धुत होकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होंगी जब उसे इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि अब धीरे धीरे वनराज शाह अपने पूरे परिवार से नजदीक होता नजर आ रहा है। ऐसे में काव्या जब होगी भांग के नशे में तो वो अपने सारे पोल खुद ही खोल देगी और ये सभी के सामने बात रख देगी कि वो शाह हाउस में किस नियत से एंट्री ली थी। और वहीं पर जहां अब वनराज शाह को काव्या ये कहती दिख रही है कि उसे जल्द से जल्द शाह हाउस को अपने नाम करा लेना चाहिए, ऐसे में वनराज भी जान जाएगा कि आखिरकार काव्या की नीयत किस ओर है। और जहां बापूजी चाहते हैं कि अनुपमा को शाह हाउस का मालिक बना दिया जाए, वहीं अनुपमा को इस बात का कोई भी लालच नहीं है और बीते इतने सालों तक अनुपमा ही वो शख्स है जिसने पूरे शाह परिवार की देखरेख की है और उन्हें बहुत सारा प्यार भी दिया है। अब आपको देखने को मिलेगा कि जब काव्या का ये सारा राज उसी के जुबानी खुलने वाला है, अनुपमा के साथ साथ वनराज शाह के भी सामने, तो ऐसे में वनराज के भी होश उड़ने वाले हैं। जहां वनराज इस बात को जान जाएगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की कि उसने काव्या से प्यार किया, जिसके बाद वो अपने पूरे परिवार
यहाँ तक कि उसके माँ बापूजी से भी दूर हो रहा था और उनके खिलाफ होता नजर आया था। जहां समर के साथ साथ तीनों बच्चों का दिल दुखा था जब उन्हें ये बात पता चली थी कि वनराज शाह अब काव्या के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं और उनकी पत्नी यानी कि अनुपमा अब उनकी जिंदगी से चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे में वनराज को तो कई सारे शर्मिंदगी होने से वजह बनती नजर आ रही थी काव्या। अब ऐसे में जब काव्या का असली चेहरा आ चुका है वनराज शाह के सामने, तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे अब वनराज काव्या से अपने सारे रिश्ते तोड़ने वाला है। जहां पाखी भी नहीं चाहती कि अनुपमा और वनराज का डिवोर्स हो, वहीं आपने बीते एपिसोड में देखा ही होगा कि जब होलिका दहन के दौरान समर और अनुपमा काफी खुश होते नजर आ रहे थे वनराज के साथ। ऐसे में काव्या भी बहुत ज्यादा जेलस होती नजर आ रही थी और उसने तो अनुपमा को ये भी कह दिया था कि तुम अब अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दी हो ताकि वनराज से तुम्हारा डिवोर्स ना हो पाए। इसी के पलट जवाबी में हमने सुना था कि अनुपमा ने ये भी कह दिया कि अगर मैं एक बार कह दूं कि मुझे ये डिवोर्स नहीं चाहिए तो ये डिवोर्स कैंसिल हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद काव्या बहुत ज्यादा गुस्से में होती नजर आई थी और वहीं जहां पहले ही काव्या को शाह हाउस से बाहर निकाला गया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पाखी के एक बार कहने पर, तो ऐसे में काव्या तो जानती है कि अब धीरे धीरे वनराज शाह अपने पूरे परिवार के पास लौटते नजर आ रहे हैं और जिसके बाद काव्या की सारी प्लानिंग फ्लॉप होने वाली है। तो देखना ये होगा कि जब वनराज लेगा ये बड़ा फैसला और तोड़ देगा अपने सारे रिश्ते काव्या की सच्चाई जानने के बाद उससे, तो क्या बदलेगी अनुपमा वनराज की पूरी जिंदगी? क्या अनुपमा और वनराज एक बार फिर से एक साथ आ सकते हैं? क्या कुछ होने वाला है आगे की कहानी में, ये जानना काफी ज्यादा मजेदार होगा। तो देखा आपने कि जहां अब तक की कहानी में काव्या लगातार शाह परिवार के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, जहां काव्या वनराज के साथ साथ अनुपमा को भी इस बात का यकीन दिलाते नजर आ रही थी कि वही वनराज के लिए एक सही हमसफर है, जो वनराज का नहीं बल्कि पूरे शाह परिवार के लिए अच्छा सोचेगी और उनकी कई सारी मददें भी करेंगी। लेकिन अब जब काव्या का ही ये डर्टी मास्टर प्लान उसी के जुबानी सुनेंगे वनराज, तो अब आप देखेंगे कि कैसे आगे काव्या के लिए काफी सारी मुसीबतें खड़ी होने वाली है। जहां अनुपमा ये बात को तो समझ चुकी है कि काव्या जितनी शरीफ बनने की कोशिश कर रही है उतनी शरीफ है नहीं, और अब भी काव्या अपने असली रंग में ही छुप छुप कर चालें चल रही हैं। और फिर अब तक की कहानी में आपने देखा ही होगा कि जब काव्या ने अनुपमा को धमकाते हुए ये कहा था कि तुम अब अनुपमा धीरे धीरे कोशिशें कर रही हो ताकि वनराज तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए। ऐसे में वनराज को के लिए भी अनुपमा ने कहते हुए ये कह दिया था काव्या को कि अगर उसने एक बार ये कह दिया कि वो इस डिवोर्स के लिए तैयार नहीं है तो ये डिवोर्स वहीं के वहीं कैंसिल हो सकता है। ऐसे में काव्या तो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होंगी होली के दिन, जहां उसे इस बात की खबर लग चुकी होगी कि पाखी अनुपमा के साथ साथ लीला भी पूरे जोश में है कि वो वनराज के जिंदगी में काव्या को हमेशा के लिए दूर कर दे। ऐसे में आप देखेंगे कि कैसे जब काव्या अपने ही जुबान से अपनी राज खोल देगी तो वनराज भी लेंगे एक बड़ा फैसला और तोड़ देंगे काव्या के साथ सारे रिश्ते। ऐसे में क्या कुछ होगा आने वाले एपिसोड में, ये जानना काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, जिसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।